राजस्थान में संत संप्रदाय, और राजस्थान में संत संप्रदाय में कौन से संत के ऊपर अपनी बात चल रही थी? संत शिरोमणि मीराबाई। संत शिरोमणि मीरा। तो देखिए, मीरा के संदर्भ में कल कुछ अपने पढ़ लिया था, आज मीरा के बारे में और बता देता हूं कि सबसे पहले देखो मीरा का जन्म, कि मीरा का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? कुड़की पाली में हुआ था। और इसका लालन पालन भी कुड़की पाली में और मेड़ता नागौर में भी इनका लालन पालन बताया जाता है। पिताजी, तो पिताजी का नाम था रतन सिंह। दादाजी, तो इनके दादाजी का नाम था राव दूधा। क्या नाम था? राव दूधा। माता का नाम कुंतल दे या राजकुंवरी, इनकी माता का नाम था। इनके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था पेमल। बचपन का नाम क्या था? पेमल। तो अब देखिए, मीरा में सामान्य जो बातें पूछी जाती है वो ये बातें पूछी जाती है कि मीरा का जन्म कब हुआ था। तो 1498 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? कुड़की ग्राम पाली में। पिताजी का नाम क्या था? रतन सिंह राठौड़। दादाजी का नाम क्या था? राव दूधा। माता का नाम कुंतल दे या राजकुंवरी, और बचपन का नाम क्या था इनके? पेमल था। अब देखिए, आगे जो बात चलती है अपनी वो ये है कि मीरा है ना, मीरा की शादी होती है। मीरा की शादी, तो मीरा की जो शादी होती है ना वो होती है, मेवाड़ का अपना शासक होता है राणा सांगा। मेवाड़ के शासक राणा सांगा। और राणा सांगा है ना, राणा सांगा के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। और इन 3 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र था ना, बड़ा पुत्र, उस बड़े पुत्र का नाम था भोजराज। क्या नाम था? भोजराज। तो इस भोजराज के साथ में मीरा की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। लेकिन मीरा की शादी हो जाती है, लेकिन मीरा की शादी के बाद में कुछ साल बाद में ही भोजराज की वो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और मीरा क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। यानी कि देखिए, भोजराज की मृत्यु के बारे में अपने अलग अलग कथन आते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार तो ऐसे बताते हैं कि भोजराज की मृत्यु है वो मीरा की शादी के 7 साल बाद में हो गई थी। और कुछ इतिहासकार भोजराज की जो मृत्यु बताते हैं वो खातौली के युद्ध में बताते हैं, 1517 में बताते हैं। और कुछ इतिहासकार बताते हैं खानवा के युद्ध में 1527 में भोजराज की मृत्यु बताते हैं। लेकिन जैसे ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है तो मीरा चित्तौड़गढ़ छोड़कर भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा चित्तौड़गढ़ छोड़कर कहां चली जाती है? वृंदावन चली जाती है। प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा कहां चली गई थी। तो भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा वृंदावन चली गई थी। अब जैसे देखिए कि मीरा जैसे ही वृंदावन जाती है ना, तो वृंदावन जाते ही मीरा वहां पर दासी संप्रदाय की स्थापना करती है। कौन से संप्रदाय की स्थापना करती है? दासी संप्रदाय की। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दासी संप्रदाय कौन सा संप्रदाय होता है। तो दासी संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना, दासी संप्रदाय के जो लोग होते हैं, दासी संप्रदाय में पुरुष होते हैं, और पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं। महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं। यानी कि आपका जो दासी संप्रदाय है, दासी संप्रदाय के जो पुरुष होते हैं वो किसकी वेशभूषा धारण करते हैं? महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं। अब देखिए, वृंदावन की बात करूं, वृंदावन के बाद में मीरा है ना, मीरा कहां चली जाती है? गुजरात। और गुजरात का स्थान आता है डकोर। और इस डकोर गुजरात के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। किसका? श्रीनाथ जी का मंदिर है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है।
यानी कि अंतिम क्षण मीरा को कहां देखा गया था? डकोर गुजरात के अंदर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस श्रीनाथ जी के मंदिर में मीरा को क्या देखा गया था? अंतिम बार देखा गया था। इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते मीरा एक बार दिखाई दी थी, उसके बाद में मीरा का पता नहीं चला कि मीरा कहां गई है, कहां गायब हुई है। तो मीरा को अंतिम बार कौन सी मंदिर में देखा गया था? कि गुजरात का डकोर नामक स्थान है, यहां पर श्रीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के अंदर मीरा को अंतिम बार देखा गया था। और मीरा ने वृंदावन के अंदर कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो दासी संप्रदाय। और दासी संप्रदाय के जो लोग हैं वो महिलाओं की तरह क्या करते हैं? वेशभूषा धारण करते हैं। तो ये थी अपनी मीरा की सामान्य बातें। अब देखिए अगला पॉइंट आता है मीरा के प्रमुख ग्रंथ। मीरा के प्रमुख ग्रंथ कि मीरा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक आता है राग गोविंद। कौन सा आता है? राग गोविंद। दूसरा आता है गीत गोविंद। एक आता है मीरा की पदावली। एक आता है नरसी जीरो मायरो। एक आता है नरसी मेहतारी हुड्डी। नरसी मेहतारी हुड्डी। और एक आता है सत्य भामानु रूसणो। ये मीरा के प्रमुख क्या आ जाते हैं? ग्रंथ आ जाते हैं। पहला जो ग्रंथ आता है मीरा का, पहले ग्रंथ का नाम है राग गोविंद। दूसरा कौन सा है? गीत गोविंद। तीसरा है मीरा की पदावली। चौथा है नरसी जीरो मायरो। फिर पांचवा आता है नरसी मेहतारी हुड्डी। और छठा आता है अपना सत्य भामानु रूसणो। तो ये मीरा के क्या आ जाते हैं? प्रमुख ग्रंथ आ जाते हैं। अब अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि मीरा के प्रमुख मंदिर। मीरा के मंदिर कि राजस्थान में मीरा से संबंधित जो मंदिर बने हुए वो कहां कहां पे बने हुए हैं? पहला जो मंदिर आता है उस मंदिर का नाम है चार भुजानाथ मंदिर। और चार भुजानाथ मंदिर जो बना हुआ है मेड़ता नागौर में बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था राव दुद्दा ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राव दुद्दा ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरा मीरा का जो मंदिर आता है मीरा से संबंधित वो आता है कुंभ श्याम मंदिर। और कुंभ श्याम मंदिर जो है वो आपका कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। तीसरा जो मीरा का मंदिर जो आता है वो आता है जगत शिरोमणि मंदिर। मीरा से संबंधित तीसरा जो मंदिर आता है वो आता है आपका जगत शिरोमणि मंदिर, जो कहां पर बना हुआ है? आमेर दुर्ग के अंदर बना हुआ है। तो ये जो मंदिर आते हैं वो मीरा से संबंधित मंदिर आते हैं। पहला जो मंदिर आता है वो आता है आपका चार भुजानाथ मंदिर। चार भुजानाथ मंदिर जो आता है वो कहां पर आता है? आपका मेड़ता नागौर में। राव दुद्दा ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरा जो मंदिर आता है वो आता है आपका कुंभ श्याम मंदिर जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। और तीसरा जो मंदिर आता है वो आता है आपका जगत शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह ने करवाया था। और मानसिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था, अपनी पत्नी कनकावती के कहने पर। और ये जो जगत शिरोमणि मंदिर जगत सिंह की याद में बना जो मंदिर है ना आपका, इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की वह मूर्ति पड़ी है जिस मूर्ति की पूजा मीरा बचपन में किया करती थी। तो ये प्रश्न भी आपसे यहां से अच्छा पूछ सकता है। फिर अगला पॉइंट जो आता है ना वो आता है कि मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु में अलग अलग प्रश्न अपने पूछ लेता है कई बार। कि सबसे पहले देखिए मीरा का प्रारंभिक गुरु, मीरा का प्रारंभिक गुरु कि मीरा का प्रारंभिक गुरु कौन था? तो मीरा का प्रारंभिक गुरु था चंपा जी।
मीरा का प्रारंभिक गुरु आपसे पूछे तो मीरा का प्रारंभिक गुरु कौन बन जाता है? चंपा जी बन जाते हैं। फिर मीरा का आध्यात्मिक गुरु, मीरा का आध्यात्मिक गुरु, तो मीरा का आध्यात्मिक गुरु जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे संत रैदास। और संत रैदास की जो छतरी बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। संत रैदास की जो छतरी बनी है कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब तीसरा जो आता है मीरा का धार्मिक गुरु, तो मीरा का जो धार्मिक गुरु है वो बन जाएंगे गजाधर गुर्जर। तो प्रश्न जिस लेवल से पूछा जाए उसी का आंसर देना है। कि जैसे हमसे प्रश्न पूछा उसने कि मीरा का प्रारंभिक गुरु कौन है, तो आपका आंसर क्या बन जाता है? चंपा जी थे। मीरा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? संत रैदास थे। और मीरा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो मीरा के धार्मिक गुरु कौन बन जाते हैं? गजाधर गुर्जर बन जाते हैं। अब देखिए कि मृतक व्यक्ति होता है, मृतक व्यक्ति, और मृतक व्यक्ति की याद में मीरा की पदावली गाई जाती है। और मीरा की जो पदावली गाई जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? हरजस कहलाती है। मीरा की पदावली गाई जाती है, गाई जाती है, और वो पदावली आपके क्या कहलाती है? हरजस कहलाती है। प्रश्न पूछ लिया जाए मृतक व्यक्ति की याद में गाई जाने वाली मीरा की पदावलियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके हरजस के नाम से जाना जाता है। तो ये था अपना राजस्थान का एक संत शिरोमणि मीरा बाई, जहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है।